चलिए ऑलमोस्ट देखते हैं इस कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो फटाफट। क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और आज डेट है हमारी, क्या डेट है आज? टुडे इज 15th ऑफ जनवरी 22। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप सबको कॉपी क्लियर है एकदम? बेटा ये बताइए, कॉपी एकदम विजिबल है? जल्दी जल्दी फिर अपना आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपसे कर लेता हूं, फिर हम आगे चलेंगे जब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों पहली चीज तो अगर हम बात करें, आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है टर्म 2 के लिए। बहुत सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है। टर्म 2 के लिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है अकाउंट्स की। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, फिर हम आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों टर्म 2 कंपैरेटिवली इजी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे टीचर्स के बारे में सुना, वो कह रहे थे टर्म 2 टफ है, बट मुझे लगता है टर्म 2 इजी है। पहले आपसे बात करते हैं टर्म 2 के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बेटा पहली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कुछ काम की बातें पढ़ते हैं। 40 मार्क्स का पेपर और आपको मिलेंगे 2 आवर्स। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स। और आपको कुछ बच्चों को पता होगा दोस्तों, सीबीएसई का सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है। सीबीएसई का सैंपल पेपर भी रिलीज हो चुका है। और मैं आपको पहले काम की बात बता देता हूं। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। उस मैसेजेस में दो बातें हैं। एक तो ये कि सर सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, कल ही सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का सैंपल पेपर, तो मुझे उसके बारे में डिस्कशन करना है आपके साथ। सैंपल पेपर किस तरह से बनाया है, पेपर आसान होगा या मुश्किल। एक और मैसेजेस आए हैं मेरे पास, वो आए हैं दोस्तों इस बार, ये आपके आफ्टर 12th करियर काउंसलिंग के बारे में। कुछ एग्जाम्स का पैटर्न इस साल चेंज हो गया है, सीयू सेट आ गया है, और कुछ बच्चे इसको बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीयू सेट। तो इसके अंदर भी बड़े सारे कुछ चेंजेस आए हैं, तो इन दोनों के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। ये टॉप लिस्ट में है, बट इसकी डिस्कशन आज नहीं करूंगा। इन दोनों के बारे में, एंट्रेंस के बारे में और सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, कल हम डिस्कस करेंगे। कल है दोस्तों संडे, और संडे टाइमिंग है 10 AM। तो कल वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, दोनों आपको गाइडेंस मिल जाएंगी। प्लस संडे 10 AM कल। अब चलते हैं आगे एकेडमिक्स से रिलेटेड। चलिए 90 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 40 मार्क्स का पेपर, 120 मिनट्स मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है, फर्स्ट पहले बेसिक चीजें आपको पता चल जाएं दोस्तों। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 10 मार्क्स की वेटेज है। सेकंड, मैं ये चीजें आपके साथ सैंपल पेपर की डिस्कशन भी करूंगा। दोस्तों पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर टर्म 2 के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर हैं, और तीनों ही चैप्टर बहुत आसान है। सबसे आसान चीज है, इसलिए आज की क्लास हम डिस्कस ही यहां से करेंगे। पहला है रिटायरमेंट, दूसरा है डेथ, तीसरा है डिसोल्यूशन। ये 3 चैप्टर्स हैं, और इन तीनों चैप्टर की सीबीएसई ने ओवरऑल वेटेज, बेटा पहले कॉन्सेप्ट समझे, लॉजिक समझे, फिर हम आगे चलेंगे। इसकी ओवरऑल वेटेज दे रखी है 12 मार्क्स। उसके बाद थर्ड, थर्ड है आपकी कंपनी अकाउंट्स।
कंपनी अकाउंट्स के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर आपने पढ़ना है, वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सारे चैप्टर्स इस बार आसान आसान है। इसकी वेटेज है 8 मार्क्स, ये 8 मार्क्स की वेटेज है। और लास्ट जो बची थर्ड बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाली जो बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। एक है कंपैरेटिव और दूसरा है कॉमन साइज। और इसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वेरी गुड लवन्या। मुझे एक बात बताइए बेटा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है, इज इट सो? जल्दी से बताओ दोस्तों, सेंचुरी हो चुकी है हमारी पार्टिसिपेंट्स की। बेटा क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में? यस और नो? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, बाकी बच्चे कह रहे नो सर, बिल्कुल सही आ रही है। तो ये है 10 मार्क्स। वेरी गुड बेटा। दोस्तों जो बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, अभी हमारे पास 105 पार्टिसिपेंट्स हैं। जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको बता देता हूं, कल की क्लास हमारी मॉर्निंग 10 AM, और कल की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन सीबीएसई सैंपल पेपर और आपकी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मैं ही डिस्कस करूंगा, प्लस किसी एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे, CU सेट और DU सेट। तो कल 10 o'clock की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर से रिलेटेड। ये दोस्तों 40 मार्क्स हो गए आपके। 10 नंबर, 12 नंबर, 22, 22 और 8, 30, 30 और 10, 40। 4 आपके टॉपिक हैं, 40 मार्क्स आपके कवर हो गए। मैं आपको बता दूं सबसे आसान टर्म 2 है। टर्म 2 के अंदर आप बच्चों को जो दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, वो आएगी सिर्फ एनपीओ में, और कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कैश फ्लो में, बस खत्म। तो ये ही 2 चैप्टर्स हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करूं। बाकी तो बहुत आसान है, और सबसे आसानी से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। दोस्तों सबसे आसान चीज पहले खत्म करो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पहला चैप्टर कौन सा है? रिटायरमेंट। ये लो, अभी स्टार्ट करते ही खत्म। पार्टनरशिप में अगर हम TS ग्रेवाल सर की बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 बहुत आसान है। ये है चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, और ये है आपका डेथ। अब बच्चा मेरे से नॉर्मली जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन होता है, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस है? बेटा कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल आसान। अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो रिटायरमेंट होती है आपकी मर्जी से, एज पर योर विल, वॉलेंट्री। आपकी मर्जी होती है, आपकी मर्जी है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। बेटा रिटायरमेंट आपकी मर्जी से होता है। मगर डेथ, दोस्तों डेथ, डेथ आपकी मर्जी नहीं होती। डेथ किसकी मर्जी से होती है? गॉड, भगवान की मर्जी से। बच्चे कह रहे हैं सर आजकल डेथ भगवान की मर्जी से नहीं, कोरोना की मर्जी से हो रहा है। वेरी गुड। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ भी आ गया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, रिटायरमेंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, छोड़ सकते हो, मगर डेथ किसकी मर्जी से होती है? भगवान की मर्जी से। और अगर हम पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स में दोनों चैप्टर, अकाउंट्स में दोनों चैप्टर सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो जरा ध्यान से बेटा, कुछ बच्चे, लवन्या ध्यान से, ये बातें जो आप बता रहे हैं वो गलत हैं। बहुत ध्यान से बेटा, कुछ बातें गलत हैं बच्चों को इंटरप्रिटेशन।
सुनना मेरी बात ध्यान से। ये देखो, कुछ इस तरह की बातें आपको बताई जाती हैं, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती है। जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ 21 में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, गलत कॉन्सेप्ट लेके मत चलना आगे, बिकॉज सीबीएसई का पेपर आपको पता है, टर्म 1 का पेपर देख के आपको पता लग गया है, लेवल इंक्रीज हो चुका है। इतना आसान पेपर आता नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है। देखते हैं फटाफट। वेरी गुड। टोटल पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं 111। वेरी गुड, 111। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब आपकी बुक की अगर हम बात करें, तो आपकी बुक में लिखा होता है कि इनमें से एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, और आपकी बुक में लिखा होता है कि दोस्तों रिटायरमेंट हमेशा एंड में होगा या स्टार्टिंग में। सपोज जेड ने रिटायरमेंट ले लिया, जेड रिटायर हो गया, ऐसा आपकी बुक में लिखा होता है। रिटायरमेंट कब होता है? या तो ईयर एंड पे या बिगनिंग पे। ऐसा रिटायरमेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है। डोंट क्रैम, रटना मत। और पहले बुक की बात करते हैं। बुक में लिखा है डेथ। डेथ पूरे साल में कभी भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों डेथ आपकी मर्जी से नहीं होती, गॉड की मर्जी से होती है। और पूरे साल में डेथ कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। क्या लास्ट में भी हो सकती है? यस। क्या बिगिनिंग में भी हो सकती है? यस। तो डेथ कभी भी हो सकती है, ऐसा दोस्तों आपकी बुक में लिखा हुआ है। बट आपको बता दूं बेटा, सीबीएसई एक स्टेप आगे चलती है, तभी तो हमें पेपर में मुश्किल आती है। हम सोचते हैं कि बुक में हो गया खत्म। दोस्तों क्या रिटायरमेंट कोई पार्टनर साल के बीच में भी छोड़ सकता है? सोच के बताओ, क्या कोई पार्टनर साल के बीच में रिटायरमेंट ले सकता है? आप प्रैक्टिकली बताओ मुझे, सोचो आराम से। क्या जरूरी है वो लास्ट में लेगा? क्या बीच में रिटायरमेंट ले सकता है? बी प्रैक्टिकल। बेटा सारे बच्चों से रिप्लाई चाहता हूं मैं चैट बॉक्स में। मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल बताता हूं, क्योंकि सीबीएसई आजकल बहुत प्रैक्टिकल चल रहा है। बेटा क्या रिटायरमेंट साल के बीच में ले सकते हैं? बेटा अभी भी कुछ बच्चे रट के आंसर दे रहे हैं। मैं बुक की बात नहीं कर रहा बेटा, बी प्रैक्टिकल। क्या पार्टनर रिटायरमेंट बीच में ले सकता है? सो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस। मत रटना बुक में क्या लिखा हुआ है, बाद में सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा रिटायरमेंट अपनी मर्जी से है, जब मर्जी लो। क्या मैं रिटायरमेंट यहाँ भी ले सकता हूँ? सो आंसर इज यस। क्या मैं रिटायरमेंट यहाँ भी ले सकता हूँ? सो आंसर इज यस। कहीं भी रिटायरमेंट लो। अगर बुक की बात करें, तो बुक कहता है रिटायरमेंट या तो बिगनिंग में होगी या रिटायरमेंट एंड में होगी। तो मैं आपको हर तरह से बुक भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो ये हो गया रिटायरमेंट और डेथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं सर 12th में इसमें क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों बहुत ही आसान चैप्टर है, 1 मिनट में खत्म। ये लो, अगर आपको पुराना याद है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आप सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें। बेटा मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके अंदर, इसलिए आराम से मेरे साथ साथ लिख लें कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। साथ साथ लिखेंगे आप सारे बच्चे, और मैं ये भी बताऊंगा इसमें से क्या क्या डिलीट हो गया है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, जल्दी जल्दी। फिर लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑब्लिक गेनिंग रेशो। ये सारे वर्ड सुने सुने से लग रहे हैं, यस, वेरी गुड लवन्य। सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जी हाँ, गुडविल पीछा नहीं छोड़ेगी। गुडविल स्टार्टिंग से चलती आ रही है, अब दोबारा से गुडविल। फिर वेरी गुड प्रियंका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ सर, सुना सुना सा लग रहा है, पार्टनरशिप में पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद लिखते जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर लिखेंगे बैलेंस शीट। जल्दी जल्दी बस लिखेंगे, फिर बताऊंगा क्या क्या डिलीट हो गया। कंफ्यूज मत होना, सीबीएसई ने क्या क्या डिलीट किया है वही बताएंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद आप लिखोगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। फिर आप लिखोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। जी, ये रिटायरमेंट है। और दोस्तों, रिटायरमेंट में से सीबीएसई ने क्या क्या डिलीट कर दिया, ध्यान से पढ़ेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। और क्या डिलीट कर दिया? लो सर, आपका काम और आसान हो गया, पार्टनर्स लोन भी डिलीट कर दिया। बेटा, पार्टनर्स लोन और कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट कर दिया है, आपके लिए इजी हो गया। आपकी बुक में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आई रिपीट, आपकी बुक में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट इट इज नॉट योर पार्ट ऑफ सीबीएसई सिलेबस, तो ये डिलीट हो चुका है। और देखते हैं, अब आगे चलते हैं डेथ चैप्टर। आराम से लिखते जाओ मेरे साथ साथ। डेथ, डेथ के अंदर क्या क्या पढ़ना है? डेथ के अंदर, डेथ के अंदर मैंने आपको बताया था रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है, तो डेथ के अंदर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? दोस्तों, डेथ के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप बोलोगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अभी सब बताऊंगा, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, अभी बस लिखते जाइए। फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये डेथ के अंदर बस 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपके स्कूल में अगर आपसे पूछा जाता है तो सिर्फ काम की चीज यही करनी। सीबीएसई ने क्या डिलीट कर दिया दोस्तों? सीबीएसई ने एग्जीक्यूटर अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और सब कुछ सेम है जो रिटायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा डेथ में, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपने। और इनमें से डिलीट हो गए, ये पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ा था टर्म 1 में, मैं हल्का सा रिवाइज कराऊंगा आपको बस, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज आपको आता है। बैलेंस शीट भी, ये सब चीजें आप कर चुके हो, तो हल्का सा रिवाइज कर लेंगे तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो सर बचा क्या? बस न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल, जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन, बस 2-3 टॉपिक बचे, खत्म। बेटा, फिर मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरी वीडियो बीच में स्टक हो रही है, रुक रही है। जल्दी से बताइए, क्या ऐसा कुछ है? बेटा, क्या मेरी वीडियो बीच में रुक रही है? नो, फटाफट। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आंसर भी हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, चलिए।
ये इतनी बात समझ आ गई। मैं एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं आपके साथ। चलिए, एक एग्जांपल दोस्तों, उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। 3 पार्टनर है XYZ, इनकी रेशो है 3:2:1। ये लो, इनकी ये रेशो है 3:2:1। पुरानी बातें याद करो, चैप्टर बड़ा आसान। ये ओल्ड रेशो है। जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करना। अब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 60,000। आराम से बताओ XYZ को कितना मिलेगा। पहले बताओ X को कितना मिलेगा। प्रॉफिट 60,000 है। ये बचपन की बातें पुरानी। 60,000 को अगर हम X में बांटे, हम कैसे बांटते थे? 3 डिवाइड बाई टोटल, 3 डिवाइड बाई टोटल 6 इंटू 60,000। याद आ गया? यस। तो X को मिलेगा 30,000, Y को मिलेंगे 20,000 और Z को मिलेंगे 10,000। खत्म, पुरानी बातें थी। वेरी गुड रचना, ध्रुव ने भी बता दिया। बस 30,000, 20,000, 10,000 इस तरह से हम इसको निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में लिखा है Z wants टू रिटायर। बस खत्म। Z दोस्तों जाना चाहता है। Z रिटायरमेंट लेना चाहता है। Z बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, या Z की हो गई डेथ, डाइड, या Z की हो गई डेथ। रिटायरमेंट ले या डेथ ले, उसको बिजनेस से जाना पड़ेगा। बस अगर बिजनेस से जाना पड़ेगा तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सर X और Y की, पहला क्वेश्चन दिमाग में, X और Y की न्यू रेशो क्या होगी? ये देखो, पहला कॉन्सेप्ट ही क्या है? न्यू रेशो। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा, अगर Z जाएगा तो X और Y की रेशो क्या होगी? बहुत आसान है दोस्तों, जो जा रहा है उसे छुपा दो। खत्म। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता भी दिया, कह रहे हैं सर जो जा रहा है उसे छुपा दो। ये लो, मैंने छुपा दिया। तो क्या रेशो बची? इनकी रेशो बची 3:2। ये कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। तो जो जाता है उसको छुपा देना होता है। खत्म। रिटायरमेंट हो या डेथ हो। तो ये था हमारा, हल्का से मैंने आपको हिंट दिया इसके अंदर। अब मैं आगे चलता हूं आपके साथ, हल्का हल्का हिंट लेते हैं। दूसरा, ये लो, आज बेस बिल्डअप कर देता हूं और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना बढ़िया से दूसरा एग्जाम्पल। इससे आपको सब पुरानी बातें याद आ जाएंगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 130 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड बेटा, कल की क्लास, संडे वाली क्लास के अंदर और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, मिस नहीं करना। 3 पार्टनर है ABC, इनकी रेशो है 5:4:1, ओल्ड रेशो। बेटा वीडियो एकदम क्लियर है। जिन बच्चों को नहीं क्लियर आ रही वो अपना नेट एक बार चेक करें। वीडियो एकदम क्लियर है। ये इनकी ओल्ड रेशो है। इन्होंने कहा हम अपनी रेशो चेंज करेंगे। यस, क्लियर है, बिल्कुल बेटा क्लियर है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनके नेट में कुछ इश्यूज है। ये लो, कोई ओल्ड नहीं, ये न्यू है। कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई डेथ नहीं। पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है। जल्दी बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? ये हम करते आ रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं। इतने दिनों बाद आपने स्टार्ट करी है पार्टनरशिप, हल्का सा रिवाइज करा दूं। ओल्ड माइनस न्यू। यस, बच्चे कह रहे हैं सर बस यही तो एक हमें चीज समझ आई थी पार्टनरशिप में, और पेपर में आई भी थी। यस, न्यू रेशो। यस, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। 1-3। पूरे साल कुछ बच्चों ने यही निकालते रहे। जो भी क्वेश्चन आता था उसमें बस ये निकाल के खुश होते थे, कहते थे हाँ हमें अकाउंट्स आता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। चलिए, 30 LCM
15 माइनस 10 5, 30 एलसीएम 12 माइनस 10 2, 30 एलसीएम 3 माइनस 10 माइनस में आ रहा है। मेरा आप सबसे क्वेश्चन, बेटा सी को क्या हुआ है, जल्दी बताओ। सी का आंसर माइनस में आ रहा है, सी को क्या हुआ है, गेन हुआ है या सेक्रीफाइस? अब फटाफट जल्दी से बताओ बेटा, रिप्लाई करो। 130 स्टूडेंट्स हैं, चैट बॉक्स एकदम भर जाना चाहिए। सी को क्या हुआ? हाँ बच्चे कह रहे हैं सर ये याद है हमें। सी को गेन हुआ, माइनस का मतलब है गेन हुआ। और बी को क्या हुआ? बी को सेक्रीफाइस। और ए को भी क्या हुआ? ए को भी हुआ सेक्रीफाइस। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। अब आपके स्कूल्स में और ट्यूशंस में बोलेंगे इस चैप्टर के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मत निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो। वो बोलेंगे टर्म 1 में निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब निकालेंगे गेनिंग रेशियो। ऐसे आपके स्कूल्स में और ट्यूशंस में बोलेंगे। मैं दिखाता हूं आपको कि सही है या गलत है, आराम से देखते हैं। गेनिंग रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा करना है, न्यू माइनस ओल्ड। मेरे साथ साथ जरा ध्यान से समझना, और आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पेपर में हम क्या यूज करना है। लो सर, न्यू रेशो 1/3 1/3 1/3 माइनस ओल्ड रेशो 5/10 4/10 माइनस 1/10। बस मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया। एलसीएम आया 30। अगर हम यहां पे लें तो ये आ रहा है 10 माइनस 5, ये आ रहा है -2, और ये आ रहा है 7/30, प्लस में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी और आंसर नेगेटिव में आया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर नेगेटिव में आया था, तो मैंने उसका उल्टा कर दिया था। मैंने सेक्रीफाइस का उल्टा क्या कर दिया था? गेन। आप यहां चेक करो, अब हम कौन सी रेशियो निकाल रहे हैं? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो आंसर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो दोस्तों गेन का उल्टा कर दो। गेन का उल्टा क्या होता है? सेक्रीफाइस। दोबारा चेक करते हैं, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं और आंसर नेगेटिव में आता है, तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या होता है? सेक्रीफाइस। खत्म। यहां चेक करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग आंसर भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सेक्रीफाइस जो निकाला है वही है। यहां देखो, गेनिंग रेशियो और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो जो निकाला है वही होगा। तो कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। जरूरी नहीं है कि आप गेनिंग रेशियो ही निकालो, आप चाहो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यूज कर सकते हो। बिकॉज 12th क्लास आपसे फाइनली ये पूछेगा किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। 12th आपसे ये पूछेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, कोई भी एक ऑप्शन यूज कर लेना। अगर आपके स्कूल्स के अंदर गेनिंग रेशियो यूज कर रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको गेनिंग रेशियो से ही करा दें। यस बेटा, हम भी गेनिंग रेशियो से ही करा देंगे आपको। बट अगर आपके स्कूल्स में ट्यूशंस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। गेन और सेक्रीफाइस लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ कौन सा टॉपिक हल्का सा रिवाइज कराया? ये मैंने करा दिया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। लो सर, इसके बाद गुडविल के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूं, और गुडविल तो खत्म ही हो जाएगा। गुडविल तो आज की क्लास में खत्म करके ही जाएंगे। ये लो सर, खत्म। मैं आपको, यस, वेरी गुड नमन,
कुछ बच्चों को पता भी है। गुडविल का ट्रीटमेंट तो बड़ा आसान। लो, हमारा पहला टॉपिक दोस्तों आज खत्म, संध्या को भी पता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लो जी, गुडविल, वही पुराना गुडविल खत्म। क्या गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद है आप में से किसी बच्चे को? गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बाद क्या था? याद नहीं आ रहा। 2 तो था, एक और भी था, भूल गया मैं, जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है 26। गुडविल हमारी होती है इनटेंजिबल असेट्स। सबसे आसान टॉपिक हम पहले कर लेते हैं और याद करो, 2 तरह की गुडविल थी, ये भी आपको याद होगा। एक थी परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल वो जो कहां पे आती थी? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर आती थी, यहां पर असेट साइड। एक और होती थी सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड को हम बोलते थे वैल्यूड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, तो ये है वैल्यूड गुडविल। पहले इसके बारे में बात करते हैं। वैल्यूड गुडविल सेल्फ जनरेटेड, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती थी और इसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लो सर, गुडविल खत्म। बेटा इसकी एक ही एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। खत्म कहानी। बस आपको पता चलना चाहिए कि गेन किसे हुआ, सेक्रीफाइस किसे हुआ। इसके लिए हम कौन सी रेशो निकालेंगे? गेनिंग रेशो, न्यू माइनस ओल्ड, जो मर्जी निकालो, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब पहले मुझे ये बताइए, अभी तक आप में से किसी को कोई भी डाउट? मैं अब ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जल्दी से बताइए दोस्तों। चैट बॉक्स में मुझे सबके आंसर चाहिए। एनी डाउट सो फार? चलिए, सारे बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं कि सर डाउट्स नहीं है, और पहला टॉपिक अपना आसान का स्टार्ट कर लेते हैं। नो डाउट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराता हूं अपने असाइनमेंट के। ये देखिए, ये हमारे पास, अभी हम कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं पहले वैल्यूड गुडविल की। 2 दिन क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएंगे, बुक के सारे क्वेश्चन खत्म। आइए जरा मेरे साथ साथ ध्यान से चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इक्वल रेशो। तो 3 पार्टनर्स थे, मैं यहीं लिख लेता हूं। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनकी रेशो है इक्वल, ओल्ड रेशो। सी रिटायर। बेटा जो पार्टनर रिटायर होगा उस पर हम क्या लगा देंगे? सर्कल। हमेशा याद रखना, जिस पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उस पर सर्कल लगा देंगे। ए एंड बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। ए और बी ने कहा हमारी रेशो होगी 3:1। खत्म। आगे क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा वैल्यूड आ गई, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गुडविल वैल्यूड कितनी है? 90,000। चलिए फटाफट देखते हैं किस पार्टनर को गेन हुआ। वेरी गुड समृद्धि। किस पार्टनर को गेन हुआ और किस पार्टनर को सेक्रीफाइस? जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीड से। अब बेटा आसान टॉपिक है, जल्दी जल्दी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। जल्दी से करते हैं। न्यू रेशो 3/4, 1/4,
सी की बताइए। सी की तो दोस्तों है ही नहीं, 0। वेरी गुड काश, सी की नहीं थी, 0। फिर आते हैं 1/3, 1/3 माइनस 1/3। याद रखना कौन सी रेशो निकाल रहा हूं, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का आंसर अगर नेगेटिव में आता है, गेनिंग रेशो का आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो इसका उल्टा, गेन का उल्टा क्या होता है, गेन का उल्टा होता है सेक्रीफाइस, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। यहां चलते हैं, 4 और 3 12, 9 माइनस 4 5। बेटा गेनिंग रेशियो का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब गेन, नेगेटिव का मतलब इसका उल्टा। और चलते हैं आगे, यहां देखते हैं 12 एलसीएम, 3 माइनस 4 माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब इसे भी क्या हुआ, इसे भी क्या हुआ, सेक्रीफाइस, इसे भी हुआ सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या थी, एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। गेन किसे हुआ, ए को, तो मैं लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस किसे हुआ, सेक्रीफाइस हुआ बी को, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। खत्म, बस गेन और सेक्रीफाइस निकालना था, खत्म। ये बताओ, ये फर्म की गुडविल है, कितनी है, 90,000। ए का शेयर कितना है, 90,000 में ए का शेयर 5/12 कितना हुआ। वेरी गुड तनिषा, बेटा चेक करना, ये आ रहा है 37,500। क्या ये सही है फिगर, बेटा जल्दी से बताओ क्या ये फिगर सही है। यस, पहला टॉपिक जल्दी से, यस। बी का शेयर, बस दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना, टर्म 2 आसान है, सब्जेक्टिव पेपर आएगा, आसानी से हो जाएगा। बस अब दिक्कत ये है, लास्ट टर्म 1 के अंदर आप सब बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी थी ज्यादा। अब आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। बी का शेयर 90,000, 1/12, तो 90,000 का 1/12 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आई थिंक 7,500। और सी का शेयर था 1/3, ये आ रहा है 30,000। बेटा ये सबसे आसान तरीका है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर हम सी का शेयर निकालेंगे, यस हमें पता है, फिर भी हम सी का शेयर निकालेंगे। और सी को क्या होगा, सेक्रीफाइस। मैं धीरे धीरे करके शॉर्टकट्स पे आऊंगा, अभी आप आराम से सारे पार्टनर्स का शेयर निकालो। और सी का शेयर था 90,000 का 1/3, तो 30,000। ये हो गई गुडविल की एंट्री। दोस्तों वैल्यूड गुडविल खत्म। बच्चे कह रहे हैं सर एक और क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाए। ये लो फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एक क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आइए जरा मेरे साथ साथ। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनकी रेशियो है 5-3-2। ए बी, बेटा गुलशन एक बच्चे ने आंसर निकाल भी दिया, 5-3-2 ओल्ड रेशो। फिर लिखा है सी रिटायर, मैंने सी पे सर्कल लगा दिया, सी जा रहा है। याद रखना रिटायरमेंट हो या डेथ हो सेम टॉपिक है, डाइड। रिटायरमेंट हो या डेथ हो सेम टॉपिक है। ए और बी ने कहा कि हम प्रॉफिट रेशो रखेंगे 13:7, तो ए और बी ने कहा कि हमारी रेशो होगी आज के बाद 13:7, ये हो गई न्यू रेशो। चलिए पहले फटाफट देखते हैं जरा गेनिंग रेशो, जल्दी से। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। मैं सिर्फ ए और बी का निकाल देता हूं,
चलो बच्चे कह रहे नहीं सर एक बार सी का भी निकाल दो। बेटा सी की तो न्यू रेशियो 0 थी, ओल्ड कितनी थी 2/10। ए का देखते हैं, ए का था 13/20, 7/20 माइनस ओल्ड रेशियो 5/10 और 3/10। चलिए जल्दी से बताइए, आप मुझे सबसे पहले ये बताओ सी को क्या हुआ, माइनस में आ रहा है, ये बताइए सी को क्या हुआ, खत्म। बेटा गुडविल का एक कॉन्सेप्ट खत्म। सी को क्या हो रहा है, हम कौन सी रेशियो निकाल रहे हैं, गेनिंग। अगर नेगेटिव में आता है तो उल्टा, सी को दोस्तों सेक्रीफाइस ही होगा हमेशा। हमेशा याद रखना, जो पार्टनर जाता है उसे सेक्रीफाइस ही होता है। इनका देखते हैं 20 एलसीएम, तो ये आ रहा है 3/20। यहां देखते हैं 20 एलसीएम, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/20। इसका मतलब सर पॉजिटिव में आ रहा है, गेन गेन। खत्म हो गई कहानी। एंट्री क्या थी, एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए जरा एंट्री करें एक बारी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन किसे हो रहा है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं टाइम सेव कर रहा हूं। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सेक्रीफाइस किसे हुआ है, सी कैपिटल अकाउंट। और पेपर सब्जेक्टिव आएगा तो आप अभी से आदत डाल लो दोस्तों, नरेशन लिखना है बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बेटा आदत डाल लो नरेशंस की, फॉर्मेट में काम करेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। और आइए जरा शेयर, ए का शेयर, ए का शेयर था 3/20। गुडविल कितनी थी, क्वेश्चन मेरे सामने, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, दोबारा से कौन सी दे रखी है, वैल्यूड 70,000। तो 70,000 टोटल गुडविल थी फर्म की, और उसमें उसका शेयर कितना हुआ, 0 से 0 कट गया, 7 3 21,000। कितना आ रहा है ये, वेरी गुड, ये आ रहा है 10,500। बी का देखते हैं, बी का था 1/20, तो ये आएगा 3,500। सी का देखते हैं, सी का था 2/10 इंटू 70,000, तो ये आ गया 14,000। खत्म। बेटा इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, बेटा आपको होमवर्क में दूंगा तो आपने आराम से करना है ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल खत्म। पहले ही बताइए, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, बेटा कल संडे की क्लास कंपलसरी है आप सबके लिए, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। ये बताइए जल्दी, एनी डाउट्स इन दिस। मैंने आज आपका एक टॉपिक खत्म करा दिया गुडविल का। मैं आप सब बच्चों को असाइनमेंट दूंगा, बेटा असाइनमेंट देंगे डेफिनेटली आप सब बच्चों को। बुक के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपने बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जरूरी करना, बिकॉज टर्म 2 बहुत इजी है। पीडीएफ भी दोस्तों भेज देंगे ग्रुप के अंदर। चलिए, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, कुछ नहीं करना। अब आते हैं दूसरी गुडविल पर, बस खत्म। ये तो सर बहुत ही आसान है। बैलेंस शीट का किसी बच्चे को याद है, बैलेंस शीट को हम बुक्स भी बोलते थे। बेटा याद है किसी को, बैलेंस शीट को हम बुक्स भी बोलते थे, जल्दी से बताइए। यस वेरी गुड अनिकेत। बैलेंस शीट में दोस्तों ये लायबिलिटी साइड होती है और ये असेट साइड होती है। मैं पुरानी बातें आपको याद दिला रहा हूं। ये लायबिलिटी साइड थी और ये असेट साइड थी, और मैंने आपको एक तरीका याद कराया था। वेरी गुड, बच्चों को याद है। बैलेंस शीट में दोस्तों उल्टा होता था, ये वाली साइड क्रेडिट होती थी और असेट साइड क्या होती है, डेबिट होती है।
असेट साइड में यहाँ पे गुडविल लिखी हुई है और आपको पता है बैलेंस शीट की चीज, बैलेंस शीट में कुछ भी लिखा हो, हमने कसम खाई थी बैलेंस शीट की चीजों को हम खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। 12th में आए हैं तो इसको ब्रेक करेंगे, खत्म करके जाएंगे। ये गुडविल क्या हो रही है? गुडविल हो रही है डेबिट। कौन सी गुडविल है? बैलेंस शीट वाली, परचेज, डेबिट हो रही है। आपने इसको खत्म करना है और खत्म हमेशा, याद करो, खत्म हमेशा कौन सी रेशो में करते थे? ओल्ड रेशो में। कैसे खत्म करते थे? गुडविल डेबिट है तो गुडविल को क्या करूंगा? गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा, हो गई खत्म। आई रिपीट, गुडविल क्या हो रही है? डेबिट है और आपने कहा था इसे खत्म करना है। तो कैसे खत्म करते हैं? कोई चीज डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, हो गई खत्म। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ऊपर पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। क्वेश्चन कराता हूं, बस इसका क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, बट बाद में। बेटा गुडविल खत्म करते हैं और एक क्वेश्चन के साथ। आइए जरा ध्यान से। जी बेटा, पहली क्लास है बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास। अभी बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास मैं नहीं लूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स भी आप ही पढ़ा दो। बेटा मैं इकोनॉमिक्स नहीं, अकाउंट्स ही अच्छी तरह नहीं आता मुझे, इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सही बात। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आओ जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3 पार्टनर हैं ABC, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। मैक्रो, बच्चे कह रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन समझो फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं आपको। लो बच्चे मजाक समझ रहे हैं, अब इकोनॉमिक्स हम पढ़ा के ही छोड़ेंगे आपको। आओ फिर, 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 2:1। जी बेटा एक बार, हाँ एक बार अकाउंट्स कर लेते हैं फिर आपको इकोनॉमिक्स की बात भी करेंगे। ये लो ओल्ड रेशियो। बी रिटायर, कौन जा रहा है? बी जा रहा है। रिटायरमेंट हो या डेथ हो, याद रखना पेपर में रिटायरमेंट हो या डेथ हो सब सेम है। बी जा रहा है और कुछ लिखा नहीं बेटा, और न्यू रेशियो के बारे में नहीं लिखा। मैंने अभी आपको बताया था जो जाता है उसको छुपा दो, जो जाता है उसको छुपा दो। तो ए और सी की रेशो क्या होगी? इसको छुपा देते हैं। इनकी रेशो होगी 2:1। ये कौन सी रेशो हो गई? ये हो गई न्यू रेशो। चलिए जल्दी से मुझे पहले फटाफट गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बताओ। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला, जल्दी जल्दी चलना मेरे साथ। न्यू माइनस ओल्ड, ए बी सी। सबसे पहले बी पे ध्यान देते हैं। बी न्यू रेशो है ही नहीं। बी की ओल्ड रेशो कितनी है? 1/4 और आंसर आया -1/4। जल्दी बताओ बी को क्या होगा? बेटा स्पीड से बताओ बी को क्या होगा? गेनिंग रेशियो है, नेगेटिव में आ रहा है, उल्टा आ रहा है। उल्टा मतलब इसे क्या होगा? इसे सेक्रीफाइस। हमेशा याद रखेंगे जो पार्टनर जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है अपनी मर्जी से जाए रिटायरमेंट, या भगवान की मर्जी से जाए डेथ, जो पार्टनर जाता है उस पार्टनर को हमेशा ही क्या होगा? नुकसान होगा, सेक्रीफाइस होगा। ये बात क्लियर हो गई। यहां चलते हैं न्यू रेशो 2/3 ओल्ड रेशो। यहां चलते हैं न्यू रेशो 1/3 1/4। लो सर खत्म। चलिए जल्दी बताइए, 4 और 3 12, 4 और 3 12, 8 -6 +2। यहां चलते हैं 4 -3, 4 -3 1/12। यानी इन दोनों का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, गेन और गेन। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
गुडविल ऑफ द फर्म बीज रिटायरमेंट वैल्यूड। दोस्तों पहली गुडविल मिल गई वैल्यूड 2 लाख रुपए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एक गुडविल मुझे मिल गई वैल्यूड कितनी है 2 लाख। एंट्री क्या थी? एंट्री थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जल्दी बताओ गेन किसे हुआ है? गेन हुआ है ए को और सी को। सेक्रीफाइस किसे हुआ है? बी को। आपने पूरा पूरा लिखना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और 2 लाख, 2 लाख में जरा शेयर निकालें। ए का शेयर है 2/12। बेटा 2/12 कितना हुआ? 1/6। 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है पॉइंट में आंसर। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पॉइंट में आ जाए सो व्हाट। ये लो, सी का शेयर कितना था? 1/12। 2 लाख, 2 लाख का डिवाइड बाई 12, ये आंसर आया 1667। और बी का था 1/4। तो 2 लाख का 1/4 होता है 50,000। लो सर, खत्म। ये कौन सी एंट्री हो गई? वैल्यूड, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आगे चलते हैं। एक और गुडविल दे रखी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। क्या मतलब होता है बुक्स का? डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल या अल्टीमेट बुक, कौन सी बुक है ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखी है 60,000। इसका मतलब सर बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है 60,000। और आपको पता है बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट। मुझे इस गुडविल में मैंने कसम खाई थी कि मैं इसको खत्म करूंगा। जल्दी बताओ, डेबिट हो रही है तो कैसे खत्म करूंगा? खत्म करने का तरीका होता है क्रेडिट कर दो। और किस रेशो में? हमेशा दोस्तों ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में तीनों थे, बेटा गड़बड़ नहीं करना। ओल्ड में तीनों थे, ए भी था, बी भी था, सी भी था। और ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1:1। बी भी था, कंफ्यूज नहीं होना, बी भी था ओल्ड में। 2:1:1, तो 2/4, 30,000, 15,000, 15,000, खत्म। ये हो गई बैलेंस शीट वाली गुडविल दोस्तों, ये हो गई वैल्यूड गुडविल। बेटा गुडविल वाला टॉपिक खत्म। अगर थोड़ा सा स्मार्टली समझें, आज की क्लास दोस्तों यहीं एंड करूंगा, बट आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके अंदर देखो, न्यू रेशियो हल्का सा बताया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पूरा खत्म, गुडविल भी पूरा खत्म, रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट आपने टर्म 1 में पढ़ रखा था। तो बेसिकली रिटायरमेंट खत्म हो चुका है ओवरव्यू में। बट मैं आपके साथ एक एक के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम मूव करेंगे डेथ में क्या अलग है। बस आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं आपसे 10 o'clock। सीबीएसई का सैंपल पेपर और करियर काउंसलिंग करेंगे आपकी। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बेटा इकोनॉमिक्स के बारे में मैं सोच विचार करूंगा। अगर कोई एक चैप्टर है पर्टिकुलर जो आपको टफ लगता है तो उस चैप्टर का हम डिस्कशन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यस बेटा, मैं इसकी पीडीएफ फाइल आप सब बच्चों को भेज दूंगा और वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी हमारे चैनल में। यस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। जी जी, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच। बेटा क्लासेस मिस मत करना बस।